खाने के बाद पेट फूल जाता है, गैस इतनी होती है कि चैन ही नहीं मिलता और मेडिसिन लेने के बाद भी परमानेंट रिलीफ तो मिलता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुमताज़ अता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होम्यो क्लिनिक। आज हम बात करेंगे गैस और पेट के फूलने की असल वजह पर और इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक इलाज पर। खाने के बाद पेट टाइट हो जाता है, बार बार डकार आते हैं, पेट में हैवीनेस या प्रेशर भी बनता है, कभी कभी पेट दर्द भी करता है, कपड़े टाइट महसूस होते हैं और भूख आपको कम लगने लग जाती है। अगर ये तमाम सिम्टम्स आप अपने अंदर फील कर रहे हैं तो आप गैस और ब्लोटिंग का शिकार हो चुके हैं। ये सिर्फ गैस नहीं है बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम की डिस्टरबेंस का सिग्नल है। जल्दी जल्दी खाना, ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, स्ट्रेस और टेंशन, रात को देर से खाना, वीक डाइजेशन यानी कमज़ोर मैदा, ये तमाम वो वजूहात हैं जो कि इस प्रॉब्लम को पैदा करने का बायस बनती हैं। अक्सर लोग सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ के लिए गोलियां खाते हैं लेकिन रूट कॉज ट्रीट नहीं करते हैं। अगर हम बात करें होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तो होम्योपैथी में हर पेशेंट की सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन दी जाती है और कुछ जनरल इलामात ऐसी होती हैं जिनको देखते हुए हम कुछ मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं अब बताने लगी हूँ वो तमाम कॉमन इलामात जिस पर हम एक मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन से दूर रहिएगा और अगर आपको ये इलामात अपने अंदर महसूस हो रही हैं और आपको ये दवा लग रही है कि आपके लिए है तो भी अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के सजेशन से ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप ओवर ईटिंग का शिकार हैं, स्पाइसी फूड के बाद गैस की प्रॉब्लम आपको अक्सर हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और इरिटेबिलिटी भी होती है, तो नक्स स्वामी का इस जिम्न में बेस्ट रेमेडी है हमारे पास और नक्स स्वामी का लेने से आपकी ये तकलीफ ख़त्म हो जाएंगी। अगर एक एक्सट्रीम गैस बन रही है आपके पेट में, पेट आपका बलून जैसा फूल गया है, वीकनेस भी है आपको बहुत ज़्यादा और आपको ऐसा लग रहा है कि पेट ढोल की तरह बज रहा है, ओल्ड गैस्ट्रिक पेशेंट्स के लिए भी ये दवा बहुत ही फ़ायदेमंद है जो कि मैं अब बताने जा रही हूँ। दवा का नाम है कार्बोवेज। कार्बोवेज का इस्तेमाल इन तकलीफ़ में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है, लेकिन एज़ पर सिम्टम्स। शाम के 4 बजे से लेकर 8 बजे के दरमियान अगर आपको ज़्यादा ब्लोटिंग होती है यानी कि डकारें बहुत ज़्यादा आती हैं, थोड़ी सी चीज़ से पेट भर जाता है, इतना आप खाते नहीं हैं जितना आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है और राइट साइड की तमाम कंप्लेंट्स आपको होती हैं, मतलब राइट साइड पेट के पैर में दर्द होगा, बाजू में दर्द होगा, राइट साइड सर में दर्द होगा, आपको जितनी तकलीफ होंगी वो तमाम राइट साइड की होंगी। इसके लिए हमारे पास जो बेस्ट होम्यो मेडिसिन मौजूद है वो है लाइकोपोडियम। इसके अलावा अगर आप एसिडिटी का शिकार हैं, सौर ब्लीचिंग है, मतलब खट्टी डकारें आ रही हैं आपको, येलोइश कोटिंग आपकी टंग हो चुकी है, अगर आप ज़बान का मुआयना करेंगे तो ऐसा लगेगा उस पर कोई बहुत मोटी सी जर्द कलर की एक तह बिछा दी गई है, इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी हमारे पास मौजूद है नेट्रम फॉस्फेरिकम। याद रहे करेक्ट रेमेडी सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, सेल्फ मेडिकेशन से बचें और हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से ही कोई भी दवा इस्तेमाल करें। यहाँ मैं कुछ टिप्स ज़रूर देना चाहूँगी जो कि आपके मैदे की तकलीफ़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इनको यूज़ करने से आप इन तकलीफ़ में काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। खाना आराम से और अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड कम कर दें, रात का खाना हल्का रखें, वॉक ज़रूरी करें, 10 से 15 मिनट तक हल्की चहलकदमी को मामूल बना लें, अपना स्ट्रेस कंट्रोल करें क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है आपके स्टमक पर।
अगर आपको सीवियर पेन, वॉमिटिंग या वेट लूज हो रहा है तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये किसी सीरियस प्रॉब्लम का साइन भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवालात कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मैं आपकी रहनुमाई के लिए हमेशा मौजूद हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।